नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एबीसी क्लासेस विद राकेश में। साथियों, पिछले कुछ समय से मैं अपने व्याख्यानों में आरंभ तथा प्रारंभ, साथ ही नमस्ते तथा नमस्कार शब्दों के बीच अंतर को लेकर के अपने विचार को प्रस्तुत किया। आज एक बार फिर से हमारे बीच दो शब्द हैं, आमंत्रण तथा निमंत्रण। आइए आज के इस व्याख्यान में इन दोनों शब्दों के ऊपर मैं अपने विचार को प्रस्तुत करने जा रहा हूं। देखिए, आमंत्रण और निमंत्रण ये दोनों शब्द संस्कृत के शब्द हैं, ये तत्सम है। तत्सम का परिभाषा आप जानते होंगे कि संस्कृत के वे शब्द जिनका हूबहू प्रयोग हिंदी के रूप में किए जाती है उसे तत्सम शब्द कहा जाता है। अगर इनका खंडन किया जाए, विच्छेद किया जाए तो आ धन मंत्र धन ल्यूट प्रत्यय, साथ ही निमंत्रण का नी धन मंत्र धन ल्यूट प्रत्यय के रूप में तोड़ा जाता है। ये कैसे इसका खंडन किया गया, ये ल्यूट प्रत्यय क्या है, यह आप अचानक सा नहीं समझ जाएंगे। इसके पीछे पढ़ाई होती है। संस्कृत व्याकरण को अगर आप पढ़ेंगे तो इस प्रकार से खंडन करना आप सीख जाएंगे। फिलहाल हम ये बात करते हैं। यहां पर आ का अर्थ है अपनी ओर और मंत्र शब्द का अर्थ है बुलाना। मंत्र यहां पर क्रिया के रूप में काम कर रहा है और मंत्र शब्द का मतलब है बुलाना। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जब भी पूजा पाठ करते हैं तो देवी देवताओं के आवाहन के लिए, उन्हें पुकारने के लिए, उन्हें बुलाने के लिए हम लोग मंत्रोच्चारण करते हैं। तो जब भी बुलाने का अर्थ हो तो वहां पर आप आमंत्रण शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं और निमंत्रण शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, किंतु इनमें भी सूक्ष्म अंतर है जिन्हें अगर अंतर को समझते हुए अगर हम प्रयोग करें तो हमारी हिंदी सुदृढ़ रूप से हो सकती है, हम अच्छे हिंदी भाषी कहलाएंगे। देखिए, आमंत्रण में सामान्य बुलावे के अर्थ में आमंत्रण का प्रयोग किया जाएगा, विशेष बुलावा अर्थात भोजनादि के अर्थ में निमंत्रण का प्रयोग किया जाएगा। अगर आप किन्हीं भी व्यक्ति को सामान्य रूप से बुलाना चाहते हैं, कोई व्यक्ति है, उन्हें आप व्यक्तिगत अच्छी तरह से जानते हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो आपके किसी कार्यक्रम में सम्मिलित हो तो उसके लिए आप आमंत्रण शब्द का प्रयोग करेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि वो ही सम्मिलित हो, आमंत्रण शब्द। किंतु आपके यहाँ कोई बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर कोई कार्यक्रम हो रहा है, जैसे शादी, विवाह, मुंडन, और जब भी ये कार्यक्रम होते हैं उनमें भोजन का भी व्यवस्थाएं होती है। अब जहां भोजन की व्यवस्थाएं हैं उसे हम लोग छोटे स्तर के कार्यक्रम नहीं कह सकते, वो एक बड़े स्तर का कार्यक्रम हुआ। तो जहां पर भोजनादि के अर्थ में भोजनादि का भाव हो, भोजन करे, आए, उस प्रकार से निमंत्रण शब्द का प्रयोग किए जाते हैं। फिर इसमें और कुछ बातें हैं कि बुलाए गए व्यक्ति ही आ सकते हैं। अगर आपने आमंत्रण शब्द का प्रयोग किया है तो इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि जिन्हें आपने बुलाया है केवल वो व्यक्ति ही आएंगे, जबकि बुलाए गए व्यक्ति अपने स्थान पर किन्हीं और को भी भेज सकते हैं। ये निमंत्रण में कैसे, जैसे शादी विवाह होते हैं तो आप देखते होंगे वहां पर भेज रहा हूं स्नेह निमंत्रण प्रियवर तुम्हें बुलाने को, हे मानस के राजहंस तुम भूल ना जाना आने को। भेज रहा हूं स्नेह निमंत्रण, शादी विवाह के कार्ड में निमंत्रण शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो वहां पर आप बड़े पैमाने पर आपका कोई कार्यक्रम है, वहां पर आप निमंत्रण शब्द का प्रयोग करते हैं। अब देखिए, निमंत्रण में यह भी होता है, जिन व्यक्ति को आपने निमंत्रण दिया, अगर वो व्यक्ति आने में असमर्थ है, लाचार है, बेबस है, किसी कारणवश नहीं आ सकते, तो वो अपने परिवार के किसी और सदस्य को भी भेज सकते हैं, कोई समस्या नहीं। अपने परिवार के किसी और सदस्य को भी भेजेंगे तो बात बन जाएगी, है ना। तो वो निमंत्रण में हो सकता है, किंतु आमंत्रण में ऐसा नहीं। जैसे कि स्वतंत्रता दिवस है, गणतंत्र दिवस है, सरस्वती पूजा है, इस प्रकार के कुछ कार्यक्रम होते हैं जिनमें आप कुछ व्यक्तियों को अपने कार्यक्रम में सम्मिलित होने हेतु बुलाते हैं। उसके लिए आप निमंत्रण शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, उसके लिए आप आमंत्रण शब्द का प्रयोग करते हैं। और आमंत्रण शब्द में जिन्हें आपने बुलाया है केवल वो व्यक्ति ही आएंगे, अपने स्थान पर किसी और व्यक्ति को बिल्कुल नहीं भेज सकते। आपने आमंत्रित किया है तो केवल वो व्यक्ति ही आएंगे। ये अंतर है इन दोनों के बीच। एक और दूसरे भाव में है कि उपस्थित एवं अनुपस्थित व्यक्तियों के लिए आमंत्रण शब्द का प्रयोग होगा, जबकि केवल अनुपस्थित व्यक्तियों के लिए निमंत्रण शब्द का प्रयोग होगा। अब जैसा कि हमने देखा कि अब तक व्यक्ति उपस्थित नहीं है, व्यक्ति कहीं और है, हमारे घर कार्यक्रम हो रहे हैं। अगर छोटे स्तर का कार्यक्रम है, जैसे स्वतंत्रता दिवस का हमने कोई कार्यक्रम रखा हुआ है,
इनमें हम किसी व्यक्ति को बुलाते हैं, भोजन वोजन की व्यवस्था नहीं हमने रखा है, कोई बड़े स्तर पर नहीं। आप आइए, आनंद लीजिए, छोटा जो प्रसाद वगैरह है वो आप ग्रहण करिए, चॉकलेट्स होते हैं वो आप ग्रहण करिए, कुछ मिष्ठान वगैरह होते हैं वो आप ग्रहण करिए। ये छोटे रूप के कार्यक्रम को माना जाता है, एक सामान्य अर्थ में, आप विशेष रूप से नहीं करते हैं। तो इसमें आमंत्रण शब्द का आपने प्रयोग किया। अब वो व्यक्ति आएंगे जिन्हें आपने बुलाया है, वो व्यक्ति आएंगे, तो ये अनुपस्थित व्यक्ति को आपने बुलाने के लिए अभी आमंत्रण शब्द का प्रयोग किया, क्योंकि आप कार्ड भेज रहे हैं, वो अभी उपस्थित नहीं है। तो अनुपस्थित के लिए, साथ ही अब वो व्यक्ति आ चुके हैं, कार्यक्रम हो रहा है, आप मंच पर हैं। अगर आप उपस्थित व्यक्ति, जो व्यक्ति जिनको आपने बुलाया है अपने कार्यक्रम में, अगर आप चाहते हैं कि वो भी मंच पर आए और 2 शब्द रखें, आप वहां पर क्या बोलेंगे? मैं निवेदन करना चाहूंगा, हमारे बीच उपस्थित हैं जो भी हैं, उनका नाम लेके अमुक व्यक्ति, उनसे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप आवें और 2 शब्द रखें। तो यहां पर दूसरे शब्द में आप ये भी कह सकते हैं कि मैं अमुक व्यक्ति को आमंत्रित करना चाहूंगा कि आप मंच तक पहुंचे और 2 शब्द रखने का प्रयास करें। आमंत्रित करेंगे, उपस्थित है तो आप आमंत्रित करिए। अब कोई व्यक्ति उपस्थित है, उन्हें आप निमंत्रित नहीं करेंगे कि मैं निमंत्रित करना चाहूंगा, आप आएंगे और 2 शब्द रखेंगे, बिल्कुल नहीं, ये हिंदी व्याकरण के अनुसार से गलत होगा। आप निमंत्रित नहीं करेंगे, जो व्यक्ति अनुपस्थित है उनके लिए आप निमंत्रण शब्द का प्रयोग करेंगे, भले ही उपस्थित हो या अनुपस्थित हो, उनके लिए आप आमंत्रण शब्द का प्रयोग करेंगे। आशा करता हूं कि यह वीडियो लेक्चर आपको अवश्य पसंद आए होंगे। यदि हाँ, तो आप लाइक अवश्य कर देंगे। अगर त्रुटि हो जाए तो क्षमा प्रार्थी हूं, उसके लिए अपने स्तर के हिसाब से मैं अपने विचार को प्रस्तुत करता हूं। त्रुटि हो तो आप कमेंट में जरूर लिखेंगे कि यहाँ गलत है। जो भी आपके विचार हों वो आप अवश्य प्रस्तुत करेंगे। और आप सबों से अनुरोध होगा कि लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें, कमेंट्स करें। इन सब चीज़ों के लिए आपसे अनुरोध करना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।